सीधे गए आज हम देखने वाले हैं निफ्टी में जो एक हिस्टोरिकल पीसीआर की जो कंसेप्ट है उसको हम समझने वाले हैं कि निफ्टी में जो यहाँ पे एक सडनली ब्रेक जो आया था उससे जो जो चीज़ें हुई। ठीक है, और क्या क्या हुआ मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा। 90% लोग खाली चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं और बस उसी के बेस पे काम करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द लोग ना डेटा जो है ना उस तरीके से रीड ही नहीं करते जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। डेटा रीडिंग का भी एक अपना एक कंसेप्ट होता है, डेटा रीडिंग का भी एक अपना लॉजिक होता है, स्ट्रेटजी होती है, वो है जो बिल्ड होता है उसके बेस पे पीसीआर कैलकुलेट होता है। तो हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो सभी को पीसीआर के बारे में तो पता ही होगा, मैं पीसीआर नहीं समझना चाहता यहाँ पे, बट आज जो हिस्टोरिकल पीसीआर जो हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे आपको नॉर्मल पीसीआर का वीडियो जो मैंने इसके पहले भी रिकॉर्ड किया है, पीसीआर को पूरा डिटेल में समझाया है, शायद आप देख सकते हो। अगर मतलब आपको मतलब इसी चैनल पे मिलेगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है पीसीआर का, वो आप देखिए। पीसीआर जो है ना वो जैसे कि वन अगर होता है, यहाँ ध्यान में रखिए कि पीसीआर अगर क्या होता है, वन आता है, एक ही है पीसीआर, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। लेकिन पीसीआर जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा और 1.6 तक पहुंच जाए तो बुलिशनेस आती है, मतलब मार्केट में बुलिश। बट मोस्ट ऑफ द होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ ओवर होती हो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। यानी ज़्यादा होता तो कैसे पता चलेगा हमें, किस तरीके से समझ में आएगा कि वो ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। तो सी यार, जब ये 1.6 के ऊपर क्रॉस करेगा ना, 1.7 1.8, तो ये ओवरबॉट कहलाता है। मतलब यहाँ पे लॉन्ग करने का कोई सेंस नहीं होता। कई लोग इसी लेवल पे लॉन्ग करते हैं और फिर मार्केट क्रैश होता है और लोग फिर मतलब मतलब उनको लगता है कि इंडिकेटर ने हमें बाय दिया था, ब्रेकआउट हुआ था, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था। सेम वे वैसे ही मार्केट जब नीचे आता है तो एक ओवरबॉट सिग्नल होता है, ओवरसोल्ड सिग्नल होता है। जैसे ओवरबॉट है वैसे ओवरसोल्ड है। अब 90% पीपल क्या होते हैं, वो पीसीआर को फॉलो ही नहीं करते। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीसीआर का उनको कुछ आइडिया ही नहीं, और रनिंग मार्केट में पीसीआर फॉलो नहीं करते। दे जस्ट यूज द चार्ट और इंडिकेटर। चार्ट लगाया है उन्होंने और इंडिकेटर लगाया है। चार्ट और इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग नहीं होती है, ध्यान में रखना। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ओ आई, जो मैं आपको आप समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे आपकी शायद आने वाले टाइम में जो ट्रेडिंग होंगी वो क्लियर हो सकती है। और मोस्ट ऑफ लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के भरोसे रहते हैं। अब पीसीआर के बारे में इसके पहले मैं बता चुका हूँ, और कई लोगों को पीसीआर के बारे में पता ही है कि पुट का ओआई जो होता है उसको कॉल के ओआई से डिवाइड करते हैं तो आपको एक पीसीआर मिलता है। अब हमें बात करनी है हिस्टोरिकल पीसीआर की, कि हिस्टोरिकल पीसीआर क्या होता है, कैसा क्या है। ठीक है, तो सी है। अब यहाँ जो निफ्टी ने जो डेंट दिया था, देखो यहाँ पे अभी टाइमिंग देख लीजिए कितना है। ये लगभग 12-11 बजे की बात है। ठीक है, इसी टाइम पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने इसी टाइम पे अपने वीआईपी ग्रुप में, देखिए वीआईपी ग्रुप है यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 11 बजे के आसपास एक कमेंट डाली थी, देखो 10:52 पे। इनको क्या बताया था कि मार्केट ओवरबॉट है। कहाँ पे? 24,500 नियर नियर अगर रहता है तो आपने ओवरबॉट है। ओवरबॉट मतलब सिंपल ऐसे कि ज़्यादा बाय हुआ है, आपको बाय नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आपको बाय नहीं करना है। ठीक है, एनी टाइम क्रैक फ्रॉम दिस लेवल, वो एनी टाइम वहाँ से मार्केट क्रैक हो सकता है। सो नीड टू कूल, वो ठंडा होगा थोड़ा सा। एंड आफ्टर गुड रैली, काफ़ी अच्छी रैली है पिछले 5 दिन में, काफ़ी अच्छा रनअप हुआ है वहाँ पे, इसीलिए। तो टुडेज निफ्टी एक्सपायरी और आज एक्सपायरी भी थी, तो ये पॉसिबल है कि आज ये चीज़ हो सकती है और मार्केट डे लो पे आके बंद हो सकता है। ये बात मैंने 11 बजे आपको मतलब ग्रुप में बताई थी, जब मार्केट डे हाई पे था। जब मार्केट डे हाई पे था तब ये बात बताई। उसके बाद में देखो मार्केट किस तरीके से गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया। चलो अब ये लॉजिक जो है मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब ये तो क्लियर हुआ हुआ आपको कि इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ थी। यानी हुआ क्या था कि मार्केट जो है पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यू देखो ये नीचे से ऊपर ऊपर आ रहा है। मतलब लगभग 23,800 के आसपास से जो रिवर्स हुआ है वो लगभग अभी 24,500 के आसपास आया है। ठीक है, सेम चार्ट आप देख सकते हो सेंसेक्स का जो हुआ है, जैसे निफ्टी में हुआ है वैसे सेंसेक्स में हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं है। चलो देखते हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे गौर से देखिएगा। यहाँ अपस्टॉक अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें पीसीआर का चार्ट आपको लाइव मिलता है। ठीक है, या आपको जहाँ भी पीसीआर का चार्ट मिलता है वहाँ आप देखिए। देखो ये जो कर्सर है मेरा, आप कर्सर देखो, ऊपर की जो रेड लाइन है वो पीसीआर की है, नीचे की जो लाइन है वो आपको नीले टाइप की दिखेंगी, दैट इज़ व्हाट, ग्रीन नीले टाइप की कुछ लाइन है शायद से। वो है निफ्टी की। देखो वहाँ पे टाइमिंग भी दिया है, देखो टाइमिंग के साथ 11:24। ठीक है, जूम करिएगा अगर आपको क्लियर नहीं है तो। ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के चेक करिए और ये हेडफोन लगा के ही सुनिए ताकि आप हर वो चीज़ प्रॉपरली समझ सकें। ठीक है, मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, कम टाइम में समझाना चाहता हूँ। तो देखिए पीसीआर जो है यहाँ पे, देखिए पीसीआर जो है यहाँ, पीसीआर क्या था मॉर्निंग में,
यहाँ पीसीआर था 1.13, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद में पीसीआर जो है ना वो भयानक रूप ले लिया। पीसीआर लगभग 1.80, देखो 1.84 1.85 के आसपास चले गए। ये जो पीसीआर था काफ़ी डेंजरस था। लगभग 11:30 बजे की बात, मैं बच्चों को अलर्ट किया था यहाँ पे कि यहाँ ये बहुत भयानक सिग्नल है, यहाँ और बहुत सिग्नल है। और ये जो पीसीआर है, इस पीसीआर को अगर आप फॉलो करते हो, देखो पीसीआर के साथ मार्केट किस तरीके से नीचे गया है। सी पीसीआर कूल हुआ क्योंकि इतना, ये हिस्टोरिकल पीसीआर है। ये पीसीआर हमेशा नहीं बनता, ध्यान में रखना, बहुत कम बनता है, ठीक है। और बहुत कम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हिस्टोरिकल पीसीआर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि पीसीआर का रेंज ये देखो, दो दो तक दिया है, नीचे जीरो तक दिया है, ठीक है। ये 0.5 के नीचे गया तो वो बहुत भयानक सिग्नल होता है, और ये 0.5 के ऊपर गया तो एक भयानक सिग्नल आपको मिलना चालू होता है। तो हमेशा ट्रेडिंग करते हो तो इस लेवल के ऊपर जाता है तो बाइंग थोड़ी सी कम रखो। इसमें हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, या पुट बाइंग भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है जनरली, देखो पीसीआर का यूज़ करके, अगर पीसीआर अगर डाउन हो रहा है ना, तो पुट की प्राइस फास्ट इंक्रीज होती है, और इतनी फास्ट होती है कि वो डबल ट्रिपल भी हो सकती है। तो पीसीआर अगर गिरता जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो पुट की प्राइजें भी यहाँ पे क्या होंगी, कम कम होंगी। देखो ये 12 बजे के आसपास का डेटा था। 12 बजे के बाद जो निफ्टी नीचे गया है, साथ में पीसीआर पीसीआर को लेके नीचे गया है। पहले पीसीआर मतलब ऑप्शन का जो डेटा है, कॉल और पुट का डेटा, वो चेंज होगा तभी तो मार्केट ऊपर नीचे होगा, राइट, ऑब्वियसली। ठीक है, एक्सपायरी है तो आपको पता ही है कि पूरी अनवाइंडिंग होती है कॉल और पुट की, सब लोग बेच बाच के निकल जाएंगे क्योंकि आज की एक्सपायरी तो आज के आज खत्म करेंगे। तो ये देखो ये पूरा नीचे नीचे गया है यहाँ तक। और निफ्टी फाइनली, मैंने बच्चों को क्या बताया था कि हमारे जो वीआईपी क्लाइंट के बच्चे हैं उनको बताया था कि 24,500 के आसपास क्या है, ओवरबॉट जोन है, तो यहाँ बाय नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद में जो धड़ाधड़ से गिरा वो तो बड़ी मजा आई वहाँ से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से लगभग वो निफ्टी आज बंद हुआ है डे लो पे, माइनस में बंद हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, देखो एक्सपायरी यहाँ लिखा हुआ है, और ये माइनस में बंद हुआ है, ठीक है। आप इसकी ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा लाइव डेटा, अगर हमें देखना है तो यहाँ देखिए। निफ्टी की जो पुट ऑप्शन है, आज ये पड़ा है डेटा तो दिखा देता हूँ मैं क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा। ये जो 24,500 की पुट ऑप्शन है, इसका चार्ट देखिए, मैं आपको चार्ट देख के पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। अगर आप इसको प्रॉपरली समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। 90% लोग ये सब चीज़ें नहीं जानते, ध्यान में रखिए। वो खाली इंडिकेटर, चार्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो भी है, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है लाइव मार्केट में। आपको डेटा एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। मैं इन शॉर्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे। सीधे गाइज, यहाँ पे जो प्रीमियम था ये 23 रुपये के आसपास था, और 23 रुपये के बाद में सीधा ये डबल हुआ पहले तो, ठीक है, ट्रिपल के आसपास गया, उसके बाद में वापस नीचे आया, और फिर फाइनली इसने हाई लगाया 101 102 का। मतलब कि लगभग ये यहाँ से 4 गुना रिटर्न दे के गया है, राइट। और अगर मैं निफ्टी का 450 का प्रीमियम लगाता हूँ, 450, ठीक है, यानी 24,450 की पुट, 24, वेट, 24,450, 24 का गया, हाँ, आज की है अवेलेबल, ठीक है। सी, ये भी काफ़ी अच्छी रनअप मतलब हुई यहाँ पे। देखिए 4 रुपये के आसपास आई थी, 4 या 5 रुपये पे। देखो लो, देखो यहाँ पे लो लिखा हुआ है, और इसका हाई देखिए आज का। ये आज का है, ये वाला, वो वाला नहीं, 55 का हाई लगा है इसने आज। मतलब कि अगर मैं यहाँ आपको गिन के दिखाऊं तो लगभग ये देखो रिटर्न देखिए क्या है, 5 की 50 हो गई है, ठीक है। ये कैसे हुई, क्या हुई, ठीक है, दैट्स अ मैजिक, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पीसीआर, हमेशा पीसीआर को फॉलो करो, पीसीआर रेशो को फॉलो करो। ये लाइव मार्केट में कैसा होता है, क्या होता है, आप पीसीआर का चार्ट यूज़ करो, जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो उनके पास ये चार्ट अवेलेबल होगा। देखो ये सेंसेक्स का भी चार्ट देख सकते हो, ये भी लाइफ टाइम मतलब इसका भी पीसीआर देखो, आपको हिस्टोरिकल पीसीआर बोलते हैं इसको। देखो ये पीसीआर देखो, ये भी 70 80 के आसपास गया है, ये भी कूल हुआ है, ठीक है। सेंसेक्स भी काफ़ी अच्छे से गिरा है, राइट। सो यही चार्ट निफ्टी में भी देख सकते हो आप, निफ्टी में आप देख सकते हो पीसीआर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ें हैं ना, लोग इनको देखते नहीं है, लोग देखते हैं चार्ट्स, इंडिकेटर्स, आरएसआई, ठीक है, और जो भी है सो एंड सो फॉलो करते हैं। और उनसे रिजल्ट हमेशा नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको ट्रेडिंग मजबूत करनी है तो ये चीज़ें फॉलो करिए, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए। मैंने ऐसे कई वीडियोज़ ग्रुप में डाले हैं जो शायद एक ट्रेडर के लिए काफ़ी काम के हैं। इसके पहले कुछ बिग शार्क वालों का जो कंसेप्ट था, ए बी कैपिटल का, वो भी मैंने क्लियर किया था। आप देख सकते हो उस वीडियो को भी, मैंने वहाँ भी बताया था कि ऑप्शन में किस तरीके से बदला हुआ और शेयर कहाँ से कहाँ चले गया। यानी पल भर में शेयर स्पाइक से ऊपर चले गया और सीधा नीचे भी आया। क्या हुआ, डेटा कैसे पकड़ सकते हैं। देखो एफ जो है
आपको ज़्यादा हिंट नहीं देते लोग। निफ्टी की कॉल और पुट ऑप्शन चेन लगा के बैठते हैं, उनको लगता है देखो ऑप्शन चेन भी अगर लगा के बैठते हैं तो मोस्ट ऑफ लोग इधर 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 टाइम पास करते रहते हैं, थीटा गामा ना ये ना वो, ठीक है। ये सब चीज़ें में अपना समय वेस्ट करते हैं। दे डोंट नो कि एफआई क्या कर रहा है। वो तो बदलेगा ना, ऑब्वियसली मौसम बदलेगा तो टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा ही, ठीक है। थीटा तो अपना काम करेगा ही ना, टाइम डीके का काम करेगा ही, डेल्टा चेंजेस के लिए काम आता है, हमें भी पता है। बट वो चेंज होने के बाद दिखेगा हमें। ये जब चीज ये जो जो ग्रिक्स होते हैं ना, ये लेट मिलते हैं हमेशा। देखो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपस्टॉक में आपको पीसीआर रेशो यहाँ भी दिखता है। देखो ये करंट स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर है 1 पॉइंट समथिंग का, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो ये 3 पॉइंट है, मतलब ये इसने यहाँ क्या किया है, पुट को डिवाइड किया है कॉल से, और यहीं पे उसका पीसीआर निकाला है। तो मैं ये बोलूँगा अगर आप ऑप्शन चेन भी फॉलो करते हो ना, तो ऑप्शन चेन में जहाँ 0 1 से, मतलब 1 के नीचे पीसीआर वो रेजिस्टेंस है बस, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट लिखा है, ये रेजिस्टेंस है, 0 पॉइंट लिखा है, रेजिस्टेंस है। और जहाँ 1 पॉइंट समथिंग है या 1 के ऊपर है वो सपोर्ट है। यानी कि निफ्टी अगर फॉलो कर रहे हो, जैसे अभी मैं जुलाई का अगर देखता हूँ, तो जुलाई में देखते पीसीआर कैसे शिफ्ट हुआ है। देखो यहाँ पे ये 0 पॉइंट हो गया है, 24,450, 24,400 भी 0 पॉइंट हुआ है। इसका मतलब कल मार्केट 24,400 के नीचे आ सकता है। देखिए मैं अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मुझे डेटा देख के एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि कल मार्केट 24,400 के नीचे सस्टेंड करेगा। आज की तारीख देख लीजिए, 7 तारीख है, आप 8 तारीख का चार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। आपको दिखेगा यहाँ पे डेटा जो बना है उस पर बिलीव करो। पीसीआर का डेटा क्या बोल रहा है वो देखिए। अब शिफ्ट हुआ है 350 पे या 300 पे, मतलब लगभग कल मार्केट थोड़ा सा आपको निगेटिव या स्लाइटली निगेटिव या 300 के आसपास दिखेगा, या रेंज बाउंड रहेगा इसके आसपास, ठीक है। तो बस अगर कोई ट्रम्प की कोई न्यूज़ ना हो और कुछ ना हो, नॉर्मल मार्केट हो, तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आती है तो फिर आपको पता है डेटा वेटा कुछ काम नहीं आएगा, न्यूज़ बेस रहा तो सब ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम अगर डेटा का पीसीआर फॉलो करेंगे तो हमें शायद अच्छे से रिवॉर्ड मिलेगा। तो मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो चीज़ें ये ध्यान में रखो। वो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, मैं बोलता हूँ ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो पीसीआर फॉलो करो। मैंने पीसीआर के लिए इसके पहले वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पे जाइए चेक करिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, और मैं ज़्यादा वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया का काफ़ी अलग अलग क्रेज होता है, और यूट्यूब पे भी उतना कोई रिस्पांस नहीं होता, क्योंकि लोगों को फ्री में अगर कुछ दो तो वो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए ज़्यादा यूट्यूब पे आता नहीं हूँ। मेरे भी कर ट्रेड रनिंग में चलते रहते हैं, ऐसा नहीं कि अभी भी देखो लाइव ट्रेड चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा है, ठीक है। जो भी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, नीचे अपडेट हो रहा है। सो यहाँ मेरे ऑर्डर्स भी अभी लगे हुए हैं सीधे गए, यहाँ अभी जो ऑर्डर पंचिंग हुई है, अभी ये कम्युनिटी मार्केट में ट्रेडिंग चालू है, राइट। सो बोलना मुझे ये है कि आप फॉलो करिए पीसीआर को, आपको हर चीज़ का पीसीआर मिलता है। आप जैसे अगर कम्युनिटी मार्केट भी यूज़ करते हो तो मैं बोलूँगा आपको हर चीज़ का पीसीआर आपको यहाँ मिलेगा सीधे गाइज। यहाँ आप देखो आपको नेचुरल गैस का भी पीसीआर मिल जाएगा अगर आप नेचुरल गैस में ट्रेड करते हो, ठीक है। कभी लगा तो मैं इसका भी क्लियर करूँगा आपको, नेचुरल गैस क्रूड ऑयल वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पे भी इसका पीसीआर दिख रहा है आपको 0.15 और 0.10, ठीक है। ये जो है ना, देखो अभी मार्केट ये रेजिस्टेंस है। और देखो ये जो मतलब इसका जो चार्ट है, अगर मैं लगाऊँ जुलाई का, तो आपको दिखेगा कि 0 पॉइंट कितना वो 315 का पीसीआर 0 पॉइंट था। तो लगभग देखो 315 का हाई लगाया था इसने थोड़ी देर पहले। सी, ये देखिए ये अभी की बात है, अभी अभी ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके पहले की बात है। 315 का हाई लगाया था और वही से रिवर्स हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये लॉजिक आपको कहाँ मिला है, ऑप्शन चेन में। पीसीआर का डेटा देख के, अगर पीसीआर का डेटा फॉलो करते हो तो शायद आपको थोड़ा सा एज मिल जाएगा मार्केट में कि किस तरीके से हमें काम करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम लोग यही से ढूंढ लेते हैं, कई लोग इंडिकेटर और दुनिया भर की लाइनें खींच के रखते हैं और कचरा कर लेते हैं चार्ट को, ठीक है। देखिए ये अभी मुझे यहाँ पे नेचुरल गैस का पीसीआर देख के समझ में आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, और 310 एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 1 पॉइंट है तो उतना कुछ खास नहीं है, और सबसे बड़ा 300 है। मतलब 300 के आसपास आया तो इसमें बाइंग आएंगी ज़रूर। तो आप देखो 300 के आसपास अगर आपको दिखता है तो ये देखो नीचे आया था थोड़ी देर पहले। देखो मैं फैक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, मैं कुछ आपको हवा हवाई और चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, और लॉलीपॉप नहीं दे रहा हूँ। देखिए मार्केट में क्या हुआ, एक डाउन आया जो मैंने आपको पीसीआर बताया, रेजिस्टेंस से यहाँ से गिरा, और देखो 300 के आसपास आया, वहाँ पे जम के सपोर्ट था पीसीआर का, और वहीं से बाउंस भी आया। तो मुझे बोलना है कि मुझे ऐसे लेवल पे अगर ट्रेड करना है तो मुझे कौन सजेस्ट करेगा। कैंडल आपको कुछ और बताएंगी, कैंडल पे कभी कभी एंट्री मिस हो जाती है, इंडिकेटर हमें हमेशा लैगिंग मिलते हैं, सब होने के बाद मिलते हैं। और कई लोग जैसे ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट
अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो जैसे ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद में एंट्री मारते हैं, और उनके साथ क्या होता है, ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे कोई हैंडल कपन है, ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट है ना, ये है वो है, दुनिया भर का क्या क्या बन रहा है, वो सब दिमाग लगा लेते हैं, डब्लू बन रहा है ना, ये बन रहा है, और फिर ब्रेकआउट हो गया और फिर इसके ऊपर बाय कर लेते हैं और धड़ाम से नीचे। ठीक है, उनका एसएल यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ पे भी होगा, या एसएल होगा ही नहीं तो फिर और प्रॉब्लम। ठीक है, अब वो गलती से यहाँ आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो गए। तो इस टाइप से ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग में आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, तो चीज़ें समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि बिकॉज मैं भी एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, जो लाइव मार्केट में डेली ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मेरे भी ट्रेडिंग दिन भर चलती है, मैं भी एक्टिव ट्रेडर हूँ, और मैं क्लाइंट्स को ट्रेड भी प्रोवाइड करता हूँ। तो मुझे बोलना ये है कि इन सब चीज़ों को हम डेली देखते हैं, भापते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं सीधे गए। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ आपको दिखेगा ये नेचुरल गैस जो किस तरीके से क्रैक हुआ, किस तरीके से बाय हुआ। मैंने अभी ये नेचुरल गैस देखो, आपको अगर लगेगा तो मैंने यहाँ पे इस लेवल पे, मुझे एक लेवल थी यहाँ पे 6 या 7 की, मैंने इसके ऊपर ही मुझे कंफर्मेशन हुआ तो मैंने बाय कॉल भी दिया नेचुरल गैस को ही। डीमैट ग्रुप कौन सा है, ये है, सीधे गाइस, ये देखो यहाँ आपको मिलेगा सी, ये देखो नेचुरल गैस अबव 307, एसएल 4 पॉइंट का रखा था सपोर्ट के आसपास का, जहाँ उसने लो लगाया और टारगेट दिए थे 311 तक के। ठीक है, मिनी वाला था, यानी कम पैसे में काम होता है, तो देखो ये लगभग 311 प्लस टारगेट हिट हुआ है। आप अगर लाइव देखते हो तो यहाँ पे देखो, ये लगभग देखो मैंने स्टॉप लॉस 303 के आसपास का दिया, मतलब ये जो लो लगा था उसके आसपास का, और यहाँ पे एक रन अप आया 311 तक का। मैंने तो 11 तक का टारगेट दिया है, 12 का नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये 12 तक चले गया तो कोई इशू नहीं है, आप बुक करो, निकल जाओ, आप क्या आप देख रहे हो इसको, और ऊपर कितना जाएगा, जाएगा या तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होंगी। देखो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, सब लाइव मार्केट और लाइव डेटा लेके बता रहा हूँ, कोई हवा हवाई नहीं, कोई मतलब साइड शो नहीं। मोस्ट ऑफ लोग ऐसे कोई लेके आते हैं और चीज़ें समझाते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल, और वो कुछ क्लियर नहीं रहता माइंड में और कभी समझता नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, मैंने आपको आज जो हिस्टोरिकल पीसीआर है उसका इम्पैक्ट बताया है कि मार्केट में किस तरीके से हुआ है और उसका यूज़ कैसे हुआ है, स्पेशली ये जो निफ्टी का चार्ट था उसके ऊपर। ठीक है, मैंने डेटा दिखाया आपको, ऑप्शन भी दिखाया, प्राइस कैसे हुई, क्या हुई। मैंने आपको दिखाया कि 24,500 की पुट ऑप्शन का प्राइस क्या हुआ, कैसे क्रैक हुई, कैसे 4 गुना 3 गुना बढ़ी। 24 और कौन सा था, 24,450 की पुट ऑप्शन दिखाई। तो आपको लगा तो एक बार वीडियो रिवाइंड करिए, चेक करिए, हिस्टोरिकल पीसीआर को फॉलो करिए। ये हमेशा नहीं बनता, जब भी बनता है तो बिल्कुल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि वो लोग बुलिश हो गए थे थोड़े से, डेटा देख के, कैंडल देख के, और जो भी है। और हम लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, और आपको लाइव दिखाया भी मैंने ग्रुप में, क्या बताया, कैसे बताया, ठीक है, कितने बजे बताया। ठीक है, और ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इस ग्रुप में भी मैंने डाला है, ये हमारी डेली रिपोर्ट्स है, सी यहाँ पे बोला भी है लड़कों को, देखो 11 बजे वही उसी टाइम पे मैंने यहाँ ग्रुप में डाला है, बराबर है, देख सकते हो जब भी आपको ये मैसेज पढ़ के बताया। और मैंने लिखा भी कि देखो आपने लर्न किया होगा कि मार्केट किस तरीके से क्रैक हुआ, और जिन्होंने बाय किया होता तो शायद अभी लॉस हुआ रहता। ठीक है, और मार्केट किस तरीके से क्रैक हुआ बाद में 1 बजे के बाद। ठीक है, और बाद में भी देखो लो लगाया, तो मैंने उनको बताया भी क्या है। तो ये देखो मैं हमेशा लर्निंग के ऊपर काम करता हूँ, और उनको बच्चों को बताया भी, देखो कि लर्न टू अर्न सच अ बिग कंसेप्ट, ये बड़ी बड़ी कंसेप्ट होती है जिनको लोग नज़रअंदाज करते हैं, समझते नहीं हैं चीज़ें। ठीक है, और सीखने पे जोर नहीं देते हैं। तो गाइस, होप मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे तो जो भी है आपको लाइक सब्सक्राइब या शेयर करना है किसी से तो कर सकते हो। ठीक है, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, होप सो आपने समझने की कोशिश की होगी, क्योंकि आपके काम का है, आपके डेली ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। और इस चीज़ों को अभी कल से आप फॉलो करिए, ताकि आपकी ट्रेडिंग, अगर आप चार्ट फॉलो कर रहे हो, इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो, ओआई फॉलो कर रहे हो, आप ऑप्शन चेन रोज देखते हो, साथ में पीसीआर भी देख लोगे ना, तो थोड़ा सा आपके ट्रेडिंग में एक निखार आ जाएगा, और गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। राइट, तो चलो मैं रखता हूँ, टाटा बाय बाय।